हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 यानी कि इंडियन पोस्ट सीडीएस 10th बेस पर ये सीधी भर्ती है। इसका फॉर्म भरना मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम गूगल पर इंडियन पोस्ट GDS online.government.in सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट कॉलम आता है मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम मोबाइल को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है और OTP हम टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद हम इस तरह से ईमेल आईडी को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हम वेरीफाइड मेल पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाइड मेल पे क्लिक करने के बाद ईमेल पर इस तरह से OTP चला जाएगा और ईमेल पर भी OTP जाने के बाद हम ईमेल का OTP हम यहाँ पर टाइप करने के बाद इसको वेरीफाई कंप्लीट कर लेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद इसके बाद हम एप्लीकेशन पर नेम, जो हमारे 10th क्लास के अंदर जो नेम है, हम उसको टाइप करेंगे और उसके बाद फादर नेम भी टाइप करेंगे। पूरा सही से टाइप करेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं आए। उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। हम डेट ऑफ बर्थ के अंदर पहले ईयर डालेंगे, उसके बाद हम मंथ डालेंगे और मंथ डालने के बाद हम डेट डाल देंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम कम्युनिटी यानी कि हमारी जो कैटेगरी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा जो हमने जो 10th क्लास जो पास करी है वो हमने कौन सी स्टेट से पास करी है वो सिलेक्ट करेंगे और कौन सी ईयर में पास करी है हम वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके जस्ट बाद ही एक नीचे वाला कॉलम आता है कैप्चर कोड का। तो हम कैप्चर कोड को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद हमें डिटेल्स को चेक करने के बाद हम इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद पॉपअप खुलता है और पॉपअप खुलने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम उसके अंदर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं उसके बाद का पेज आपको शो कर रहा हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर फिर आधार कार्ड डालेंगे। आधार कार्ड डालने के बाद हम डिसेबिलिटी डालेंगे और उसके बाद जो हमारा जो आता है लैंग्वेज यानी कि स्टडी ऑफ हमारी कौन सी थी, हिंदी थी, इंग्लिश थी, जो भी हम 10th क्लास के अंदर थी वो हम इस पर डालकर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके जस्ट नीचे ही एक कॉलम आता है वेदर एम्प्लॉय का। इसको हम नो कर देंगे। क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय नहीं है अभी। इसके बाद फ़ोटो अपलोड का जो कॉलम आता है हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल पर सिलेक्ट करेंगे और हमारी फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद ये हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो जाती है। इसकी जो साइज़ होनी चाहिए हमारे 50 KB तक को होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर पर हम क्लिक करेंगे और सिग्नेचर हमारे 20 KB के अंदर होनी चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद जैसे इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वेब पेज हमारे सामने प्रीव्यू शो करेगा। इसके अंदर हमारे नेम, फादर नेम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सारे चेक करने के बाद डिक्लेरेशन पर मैं यस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे सामने वेब पेज ओपन होगा। इसके अंदर लिखा होगा डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद ही जो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर वो शो करेगा और मैं कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद हमारी स्टेज खुल जाएगी। इसके बाद मैं स्टेट को सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कहाँ से अप्लाई करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ता है। इस तरह से हम पॉप को ओके कर देंगे और उसके बाद हम OTP हमारा जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद हम इसके बाद हमारा जो कैप्चर कोड है उसको भी फिल करेंगे और फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक और स्टेप हम हमारे फॉर्म की आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो कॉलम आते हैं नीचे वाले ब्लैंक आते हैं जो हैं हमारे एड्रेस के। तो एड्रेस को हम अच्छी तरह से टाइप करेंगे और एड्रेस वाले कॉलम को हम पूरा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जैसे कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन वाला जो एड्रेस है हमें सेम रखना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमें 10th क्लास कौन से बोर्ड से करी है हमने, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हमारे नीचे जो ऑप्शन आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप,
इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम मार्क्स पर क्लिक कर देंगे। मार्क्स जैसे कि हमारे इंग्लिश के अंदर हमारे 100 में से कितने मार्क्स आए और हिंदी के हमारे 100 में से कितने मार्क्स आए हम टाइप करेंगे। जैसे कि हमारे 100 में से 41, 100 में से 46, 100 में से 46, और साइंस के अंदर हमारे 100 में से 42, और सोशल साइंस के अंदर हमारे 100 में से 72, और भी कोई अदर सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत है तो उसमें हमारे 100 में से कितने नंबर आए हैं। इसके जस्ट बाद ही नीचे CGPA स्कोर का ऑप्शन आता है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज फिल नहीं करनी है क्योंकि हमारी परसेंटेज CGPA सिस्टम नहीं होता है। तो CGPA के लिए यहाँ पर हम ये वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे, और खाली छोड़ने के बाद हम जस्ट नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ उसके बाद पेज लोडिंग होता है, और पेज लोडिंग होने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आगे खुल जाता है, और नेक्स्ट स्टेप आगे खुलने के बाद सिलेक्ट डिवीज़न पर हम सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम सिलेक्ट डिवीज़न हम चूज़ करेंगे कि हमें कहाँ पर इसका डिवीज़न लेना है, यानी कि हमें कहाँ पर इसकी जॉइनिंग लेनी है। हम प्रेफरेंस डाल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने जयपुर सिटी डिवीज़न के लिए अप्लाई कर दिया है। जयपुर सिटी डिवीज़न के अंदर बहुत और भी कई सारे डिवीज़न होते हैं, तो सारे डिवीज़न हमारे सामने सेलेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये अपने जयपुर सिटी के लिए आखेपुरा है, आमेर है, बाढ़ की बालाजी है, बासरा है, और बानपुर कलान है, बिलोंद है। ऐसे ही इस तरह से डिवीज़न है। तो हमें जो प्रेफरेंस देनी है इसके अंदर, उस प्रेफरेंस के आगे हम हमारा नंबर टाइप करेंगे। जैसे मैंने मालवीय नगर वाली जो डिवीज़न है उसको मैंने 5 नंबर दिया है, और सांगने वाली बाज़ार को मैंने 1 नंबर दिया है। तो इस तरह से मैं नंबर टाइप करूँगा। इस तरह से प्रेफरेंस वाले कॉलम को मैं फिल कर लूँगा। फिल करने के बाद हमारे सिलेक्ट सर्कल वगैरह हमने राजस्थान कर लिया था, और जयपुर सिटी डिवीज़न हमने सेलेक्ट कर ही लिया था पहले। उसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है। डिक्लेरेशन पर मैं यस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। पॉपअप होने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ता है हमारा फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस होता है, और एक और बार हमारे सामने पॉपअप ओपन आता है। हम इसको भी ओके कर देंगे, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा मेक एंड पेमेंट का। मेक एंड पेमेंट के लिए हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से वेब पेज ओपन होगा पेमेंट का। इसमें हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, और QR कोड से भी कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन से हम फॉर्म का पेमेंट पे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर QR वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और UPI के लिए अप्लाई कर दूँगा। UPI के लिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उसके बाद मेक एंड पेमेंट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे इस सामने QR कोड आ जाएगा। QR कोड होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा फ़ोन निकालेंगे और उसके अंदर जो फ़ोन पे है या फिर पेटीएम है उसको ओपन करेंगे और QR को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम पे कर देंगे। पे करने के बाद ये प्रोसेस होता है, और पॉपअप खुलने के बाद हम इस पर ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हमारा इस तरह से पूरा फॉर्म बिल्कुल पेमेंट सहित हमारा फॉर्म भर जाता है। इस तरह से आसानी से हम हमारा फॉर्म इंडियन पोस्ट CDS का फॉर्म हम हमारे बिल्कुल घर पर बैठे ही भर सकते हैं। देखिए इस तरह से देखो हमारे सामने पूरा फॉर्म आ गया है, और इसके बाद मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मैं चाहूँ तो हमारे पास अगर प्रिंट है तो हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और अगर प्रिंट आउट नहीं है तो हम इसको PDF में सेव कर सकते हैं। PDF में सेव करने के बाद हम इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और भी नए अपडेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।